नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला। आज डायबिटीज़ के बारे में और बातें करेंगे। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि डायबिटीज़ के बारे में भ्रांतियाँ, जिसको मिथ्स भी कहते हैं, वो समाज में कैसी फैली हुई हैं। हम इन भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे क्या सच्चाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अब एक बहुत ही कॉमन मिथ पे आता हूँ, जिसको कहते हैं लोग कि हमें शुगर नहीं हो सकती। जांच कराई, शुगर बढ़ी हुई निकल आई। अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं हो सकती। अरे हमको कैसे हो सकती है, हमारे परिवार में किसी को नहीं है। अरे हमको कैसे हो सकती है, हम मोटे नहीं हैं। अरे हमको कैसे हो सकती है, हम तो बहुत चलते हैं, हम तो बहुत खेलते हैं, हमको नहीं हो सकती। बट आपका ब्लड जो कहता है वही सच्चाई है। वो ये है कि आपकी शुगर ज़्यादा ही है, आपको डायबिटीज़ हो। अब जब ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दवा नहीं खाते हैं। बोलेंगे कि हम डाइटिंग करेंगे, हम दौड़ लेंगे, हम चलेंगे और हम अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे, डायबिटीज़ की ऐसी तैसी। ये जनरल पब्लिक बोलती है और ये मैंने खुद सुना है। बहुत कॉमनली लोग ये बोलते हैं। अब क्या होता है, डाइट, एक्सरसाइज, दवा और रेगुलर मॉनिटरिंग, ये चार चीज़ें मैंने पहले भी बताई। इसमें 2 पोर्शन तो आप कर रहे हो, बाकी 2 छोड़ दे रहे हो। तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने शुरुआत में डाइटिंग शुरू कर दी, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, आप को तो ये लग रहा है कि आप अपनी शुगर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हो नहीं रही। अब आपने ना दवाई खाई, ना रेगुलर मॉनिटरिंग करी। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करी आपने। जब दोनों चीज़ें नहीं करी तो शुगर इम्प्रॉपरली कंट्रोल हुई। और ये जो शुरुआत में इम्प्रॉपर कंट्रोल ऑफ शुगर होता है, ये लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के बाद ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। अगर आपको डायबिटीज़ के लक्षण नहीं भी हैं और आपकी ब्लड शुगर की जांच में शुगर पॉजिटिव आ गई है, तो बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप उसको सीरियसली ले लें। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो मेरा अनुरोध आपके घर वालों से है, आपके बच्चों से है, आपके माता पिता से है, आपकी बीवी, आपके पति से है कि इस चीज़ को सीरियसली ज़रूर ले लें। क्योंकि डायबिटीज़ आगे चल करके जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगी, उस टाइम पे हाथ मलते रह जाएंगे और कुछ हाथ में आएगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो डायबिटीज़ ने जब सब खराब कर दिया, तब चाहे कुछ कर लीजिए, वो वापस नहीं हो पाएगा। आँख से अंधे हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, पैर कट जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये ध्यान में रखते हुए इन दोनों चीज़ों को ना करके चारों चीज़ों का पैकेज लेके चलिए। डाइटिंग भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, रेगुलर खाइए, रेगुलर दवा लीजिए और जांच भी करिए। जांच करने से ये पता रहेगा कि भाई कंट्रोल है कि नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ से कंट्रोल हो। आप डाइटिंग कर रहे हैं, जांच करिए, देखिए कंट्रोल है कि नहीं है। नहीं हो रहा तो एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, देखिए कंट्रोल है कि नहीं है। लेकिन एक रेगुलर जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही। तो स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें ऐड होंगी ना, कि भाई पहले डाइटिंग करी, एक्सरसाइज करी, नहीं इन दोनों सी चीज़ों में कंट्रोल हुआ तो फिर दवा शुरू करी, नहीं शुरू हुआ तब फिर इंसुलिन पे आ गए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करती हैं। और इन चारों पांचों चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग। अब इसी सीरीज़ में अगला मिथ ये है कि हमारे रिश्तेदार थे, फलां थे, उन्होंने इस तरह से कंट्रोल कर ली तो हम भी वही करेंगे। भाई आपने जो करना है उसको ढंग से करिए। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार के जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो आपको नहीं बताने आएंगे, या अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो ये नहीं बताने आएंगे कि मेरी किडनी खराब हो गई। आपने उनके शुरू के दिन देखे, उन्होंने आपको बता दिया कि हमने ये पी लिया, हमने यो कर लिया, हमने फलां हकीम से मिल लिए, हमने फलां दुआ कर ली, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यही 4 चीज़ें हैं जिनसे सब कुछ होना है। उसके बाद प्लस ही चीज़ें होती हैं, उससे माइनस नहीं होती। तो ये ध्यान में रखिए कि किसी और की सलाह पर अपना इलाज डायबिटीज़ का मत करें। सलाह लें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपको एलोपैथी पे यकीन नहीं है, आपको होम्योपैथी पे यकीन नहीं है, आपको आयुर्वेद पे यकीन नहीं है, तो आप मिक्स कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन
ये तभी पता चलेगा कि आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेंगे शुगर की, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर है कंट्रोल कि नहीं कंट्रोल है। तो दोस्तों अगला मिथ ये है कि जो मुझे डायबिटीज़ हुई है वो हानिकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसुलिन नहीं लेते हैं, या हमको बहुत बाद में हुई है, या हमको जो है थोड़ी सी डायबिटीज़ है। ये जो थोड़ी सी डायबिटीज़ है ना, ये सबसे ख़तरनाक शब्द होता है। सबसे ख़तरनाक इसलिए है कि थोड़ी सी डायबिटीज़ में इंसान ना तो दवा करता है, ना तो डाइटिंग करता है, ना तो एक्सरसाइज करता है, ना रेगुलर मॉनिटरिंग करता है। तो इस थोड़े के चक्कर में बहुत बड़ा बिगड़ जाता है। तो इसको समझिए, थोड़ी सी डायबिटीज़ कुछ नहीं होती है, या तो होती है या तो नहीं होती है। यहाँ पे एक फैक्टर ज़रूर आ सकता है कि आप प्री डायबिटिक हैं कि नहीं। तो प्री डायबिटिक के कारण मैंने पहले भी बताए हैं कि अगर आपको पहले कभी फैमिली में हुई है, या फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे हुई है, या आपको किसी वजह से बॉर्डर लाइन आ गए हैं, कोई और दवा खाते हैं उसकी वजह से होती है, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, या वज़न ज़्यादा है, ये सब प्री डायबिटिक कंडीशंस में आ सकते हैं। तो उसकी जांच आपके डॉक्टर साहब कराएंगे, उसके बारे में यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपकी जांच यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। इसलिए इस शब्द को अगर सुन रहे हैं या किसी के द्वारा बोला जा रहा है, तो उसको भैया हाथ जोड़ के मना कर दो कि ये थोड़ी सी डायबिटीज़ कुछ नहीं होती है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि डायबिटीज़ हो गई है। इसको एक्सेप्ट ही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये हो गई है, अब इसको मैनेज कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है। तो ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि मुझे बस थोड़ी सी डायबिटीज़ है। यही सारा खेल बिगाड़ देती है, यही सारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है कि अब कुछ होना नहीं है, थोड़ी सी है मैनेज कर ले जाएंगे, थोड़ी सी है शुगर छोड़ देंगे, थोड़ी सी है डाइटिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, खेल लेंगे, कूद लेंगे, दौड़ लेंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, थोड़ी नहीं होती है। हो गई तो हो गई।